जय किसान साथियों, यकीन महले आज गांव खडलीपुर में रणजीत चौटाला जो बीजेपी का प्रत्याशी है, उसका प्रोग्राम दो जगह था। भाई रातू चौक में टेम था पहले ही 4 बजे का टेम है, खड़ मई वाली 2:30 बजे लोग ने बेरा पटन लग रहा, सब भाई पहुंचने लग रहे। और किसान बेल्ट में भाजपाइयों और इनके सहयोगियों का विरोध प्रदर्शन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। जिस तरीके से धारा 144 किसान आंदोलन के समय लगाई थी, बॉर्डर पर रोक दिया गया, दिल्ली नहीं जाने दिया गया। किसानों ने धारा 288 लगाई गांव में, इनको गांव से खदेड़ा, इनसे सवाल पूछे। ये तस्वीरें हमने देखी, गांव में बैनर लगा दिए कि देखिए यहाँ कोई भी भाजपाई अगर एंट्री करेगा तो जान और माल का स्वयं जिम्मेदार होगा। भाजपाई गांव में आते थे, उनके काफिले के साथ उनको खदेड़ा जाता था, कभी संकरी गलियों से, कभी खेतों से, तो कभी छुप छुपाते हुए निकलते थे। ट्रैक्टर आगे लगा दिया जाता था, भगाया जाता था इनको। इनकी असल औकात नीचे बैठाकर बताई जाती थी कि तुम्हारे राज्य में किसानों के ऊपर गोली चली तो चली कैसे, एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय क्यों नहीं, महिला शुभकर्ण सिंह को गोली क्यों मारे। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों को कीले गाड़ कर, कंटीले तार गाड़ कर रोका गया कि जाओगे कैसे, हम देखेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चलाई गई, पता नहीं क्या क्या अत्याचार किसानों ने सहे, उसी का टिट फॉर टैट किसानों ने दे दिया। हरियाणा की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। भाजपाई वोट मांगने के लिए गांव में जाने वाले थे, किसानों ने सड़क के ऊपर कीले गाड़ दी जैसी करनी वैसी भरनी। तस्वीरें ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर वायरल है कि देखिए उस समय सड़क तुम्हारी हो गई थी, राज तुम्हारा था, प्रशासन तुम्हारे हाथ में थे, बंदूक के ट्रिगर पर उंगली तुम्हारी थी, लेकिन गांव तो हमारे हैं ना। वोट मांगने के लिए तो आओगे ना, सरकार बनाने के लिए गिड़गिड़ाओगे ना, मंच से भाषण दोगे ना, जुमलेबाजी फेंक के लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करोगे ना, मुद्दों से भटकाओगे ना, हर वर्ग के ऊपर लाठियों से अत्याचार करके उनका वोट पाने के लिए 5 किलो राशन का व्याख्यान करोगे ना। लेकिन कब, जब गांव में घुस पाओगे तभी तो कर पाओगे ना। तस्वीरें दिखाने वालों किसानों ने कील डालकर सड़क के ऊपर बैठ गए हैं कि आओ भाजपाइयों, तुम्हारा सही से स्वागत हम करते हैं। इन्हीं कीलों से तस्वीरें। जय किसान साथियों, यकीन महले आज गांव खडलीपुर में रणजीत चौटाला जो बीजेपी का प्रत्याशी है, उसका प्रोग्राम दो जगह था। हम उससे सवाल पूछ रहे थे, हमने मेन चौक में सवाल किए रणजीत सिंह से, लेकिन उन्होंने गाड़ी का शीशा भी नहीं खोला और गाड़ी को बैक करके ऐसे भगाई है जैसे उन्होंने कोई अपराध कर रखा हो। आज जो रणजीत चौटाला हमारे गांव में आ रहा है, जो किसानों के लिए इसने दिल्ली जाने से रोकने के लिए किले बिछा रहा था, आज किसानों ने उनके लिए किले बिछाई है। और 2 जगह गांव में प्रोग्राम है। भाई रातू चौक में जो टेम था पहले ही 4 बजे का टेम है, खड़ मई वाली 2:30 बजे लोग ने बेरा पटन लग रहा, सब भाई पहुंचने लग रहे। और हरियाणा से मैंने कई तरह की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। बेरोजगार युवा बारात निकालते निकालते भाजपा कार्यालय में घुस जाते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं कि हमें रोज़गार क्यों नहीं मिला। किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, भगाया जाता है, कहीं कहीं सुतियाया भी जाता है, सोफे पर बैठाकर कहा जाता है बताओ, सवालों का जवाब दो। अब क्या आई तस्वीरें, हरियाणा की मातृशक्ति की तस्वीरें, ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन। हरियाणा की मातृशक्ति आप ऐसे मत लगा लेना, जब विरोध करने के लिए आती हैं तो कंधे से कंधे मिलाकर लड़ती है पुरुषों के समकक्ष में। किसान आंदोलन में हमने देख चुके हैं कितनी भारी संख्या में माताएं बहनों ने सहयोग देकर वहां किसान आंदोलन को सफल बनाने में पहले वाले में मदद की थी। और अब भी दूसरे वाले किसान आंदोलन में रेलवे ट्रैक के ऊपर पुरुष समकक्षियों के साथ बैठी हुई हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा काले झंडे लेकर, वाह भाई वाह, क्या जज्बा है, आप भी कहेंगे। तस्वीरें, भाजपाई नेता, किसका विरोध हो रहा है, रणजीत चौटाला, हिसार से जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका। देखिए तस्वीरें। अब हिसार से आ जाइए, हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट सबसे चर्चित लोकसभा सीट है।
डॉक्टर अरविंद शर्मा भाजपा के प्रत्याशी थे पिछली बार, अब की बार भी हैं, पिछली बार सांसद बन गए भाई साहब 7,500 वोटों से। गए नहीं कहीं भी, कोई काम नहीं किया, मुद्दे उठाए, उनको भी नज़रअंदाज कर दिया। अब कोई और नहीं मिला तो इनको टिकट मिलेगा तो मजबूरी में गांव में जाना पड़ रहा है। तो गांव में जाएंगे तो सुतियाएंगे ना, जवाब मांगेंगे ना, भगाएंगे ना। हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट में जब ये वोट मांगने पहुंचे तो इनको इनके असल औकात ग्रामीणों ने दिखा दी। तस्वीर आपके सामने, और खदेड़ा भी देख लीजिए। अब भाजपाइयों की ये हालत है तो जो इनके सहयोगी थे, जिन्होंने सरकार भाजपा की हरियाणा विधानसभा में बनाने में मदद की, जननायक जनता पार्टी, अब उनका गठबंधन टूट चुका है। ना घर के रहे ना घाट के। बार बार किसानों ने इनसे कहा था किसान आंदोलन के समय की समर्थन वापस ले लो। वोट की चोट इनको होती है, सरकार जाने के डर से ये आराम से किसान कानून जो लाए गए हैं उनको वापस ले लेंगे और किसानों की शहादत नहीं होगी। उनको ज़्यादा दिन बैठने नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। दूसरे वाले किसान आंदोलन में सुखगण सिंह को गोली लगी, और भी किसान शहीद हो चुके हैं। आंसू गैस की गोले से कईयों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। मांगे अब भी नहीं मानी, तो अब ये वोट मांगने के लिए बड़ी बेशर्मी से जा रहे हैं ना, तो इनको ज़मीन दिखाई जा रही है। जहाँ से हरियाणा की पिछले विधानसभा चुनाव 2019 का जो हुआ था, 80% तक वोटिंग जिस गांव से गई थे जेजेपी के समर्थन में, जननायक जनता पार्टी के समर्थन में, उनका विरोध देख लीजिए। गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। काफिला आया, रोका, सवाल पूछे, फुट लवाज, वापस भगा दिया। तस्वीरें देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए भाजपाई मंडली का हमारे देश में हालत क्या है। एक बात बताओ, आपको बीजेपी में कौन गई तो कौन गया, तो आप आए भी कौन, पहले कौन पूछा अपना है कि शिवानी कुकर है, सुख तो पूछा था कि चलो मैं मेरी गलती मान लो। आंदोलन बीमारी है, ठीक है, क्यों कहा आप बीमारी क्यों आए, बीमारी है क्यों आए, बताओ क्यों आए, कौन कहीं वीडियो दिया बेटे, अरे वीडियो में दे रहा है यार, हेलो बताओ फिर यार,